हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर में जो कोर्स 4 आपका है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, देखिए उसी में ये त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका बीएड में तो ये इम्पोर्टेंट है ही, आपका देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो इसमें त्रिभाषा सूत्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समझे। देखिए और आपका सीटेट हुआ या एस्टेट हुआ उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछता है, समझे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसको हम बहुत सिंपल भाषा में पहले बताएंगे कि त्रिभाषा सूत्र को क्यों लाया गया या त्रिभाषा सूत्र क्या होता है। देखिए सिंपल समझिएगा जो हम बता रहे हैं। देखिए जब भारत देश आज़ाद हुआ ना 1947 में, तो उसके बाद 1949 में क्या हुआ कि हमारा संविधान बना। 1949 में संविधान बना और 50 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था। 49 में बना तो उस समय हम लोग को जो राजभाषा था, और फिर देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर है कि राष्ट्रभाषा ऐसा होता है जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है। तो हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, समझे। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, समझे, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी को राजभाषा बनाएगा, समझे। तो दिक्कत यहाँ क्या आ गया कि देखिए जैसे मान लीजिए आपका तमिलनाडु हो गया या साउथ का जो मतलब राज्य हो गया, वहाँ पर तो हिंदी बोला नहीं जाता था, तो वहाँ पर दिक्कत हो गया, समझे। तो ये भाषा से संबंधित क्या हो गया कि एक समस्या उत्पन्न हो गया, बात कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। मान लीजिए हम बिहार के हैं तो हम साउथ में गए तो हमको तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं ना, इंग्लिश पर, यहाँ पर तो हिंदी हम जानते हैं। तो वहाँ से हमको कम्युनिकेशन करने यानी वहाँ के आदमी से हमको बात करने में क्या होगा, परेशानी होगा। तो इसीलिए देखिए कोठारी कमीशन इसमें बहुत योगदान दिया था, किसमें कि त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में, समझे। ये आगे आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए उसमें बताया क्या गया था, समझिएगा कि त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, समझे। कि देखिए जब विद्यालय में आपका मातृभाषा तो एक हो गया, आपका जो हम लोग का जो बिहार में है वो क्या हमारा मातृभाषा हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो देखिए हिंदी, इंग्लिश और एक और अन्य भाषा, मतलब बिहार के संदर्भ में, मतलब यानी हम हिंदी भाषी क्षेत्र के बोल रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र को होगा। तो पहला भाषा आपका हो जाएगा हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, और तीसरा क्या हो सकता है, कोई आधुनिक भाषा जो हिंदी और इंग्लिश से क्या हो कि भिन्न हो, जैसे आपका उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया। तो जब इसका अध्ययन होता है तो वही त्रिभाषा सूत्र होता है, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ को हम आगे बताएंगे, जिससे क्या होगा, मान लीजिए कि अभी हम मतलब दो साल पहले का हम घटना आपको बताते हैं कि हम गए हुए थे एग्जाम देने, समझे। हमको इंग्लिश उतना नहीं आता है, समझे। आंध्र प्रदेश में गए हुए थे एग्जाम देने, हमको इंग्लिश नहीं आ रहा था, ना वहाँ का आंध्रा का लैंग्वेज हमको आ रहा, हिंदी आ रहा था, हिंदी वहाँ के आदमी को नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब बातचीत करने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा था, समझे। मान लीजिए हमको इंग्लिश अच्छा रहा था, वहाँ के आदमी से हम इंग्लिश में बात कर लेते, समझ रहे हैं ना। तो त्रिभाषा सूत्र मतलब हुआ कि आपको हिंदी का, अंग्रेजी का और कोई आधुनिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, समझे। 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए त्रिभाषा सूत्र में, ताकि वही चीज़ हम पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। विविधता मतलब होता है भिन्न भिन्न रूप, मतलब जैसे भाषाई विविधता हो गया, खान पान का विविधता होगा, समझे। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ पर कई तरह के विविधता देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कई तरह के आपको विविधता देखने को मिलेगा, जैसे भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता आदि। देखिए कहने का मतलब हुआ कि भाषा की विविधता करने का मतलब देखिए अब बिहार में है तो भोजपुरी बोलता है या हिंदी जो भी बोलता है। आप चल जाइए साउथ इंडिया में चल जाइए तो वहाँ सब, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है यानी क्षेत्रीय भाषा है। जैसे मान लीजिए बंगाल में चल जाइएगा तो बंगाली बोलता है, गुजरात में चलिए गुजराती बोलता है। तो यहाँ क्या है कि भिन्न भिन्न आप क्षेत्र जैसे जैसे बदलिएगा ना, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका भाषा भी बदलेगा, समझे। तो वही करा है कि भाषा की विविधता है, खान पान की विविधता है। मान लीजिए हम बिहार में है तो दाल भात चावल, दाल भात सब्जी जो भी है खाते हैं। अब उधर चल जाइएगा साउथ में चल जाइएगा तो वहाँ कुछ अलग खान पान रहता है, समझ रहे हैं ना। तो खान पान की विविधता है, वेशभूषा के यहाँ पैंट शर्ट सब पहनता है, वहाँ धोती कुर्ता, मतलब धोती सब पहनता है बहुत। दूसरा जगह जम्मू कश्मीर सब चल जाइए, समझे। वेशभूषा के रीति रिवाज भी है कि यहाँ पर छठ मनाया जाता है बिहार में, वहाँ कुछ जैसे मान लीजिए आप क्या इसको बोलते हैं, असम में चल जाइए तो बिहू, मतलब सबका रीति रिवाज भी अलग अलग है, समझे। विविधता आदि, लेकिन इनमें सबसे अधिक विविधता भाषा की विविधता देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गया है, समझे। 8वीं अनुसूची में भी आप जानते होंगे। तो वही कह रहा है कि सबसे अधिक विविधता सबसे अधिक विविधता भाषा की विविधता देखने को मिलती है। फिर लिखा है हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता बनी हुई है। इसका कारण है त्रिभाषा सूत्र का होना। देखिए त्रिभाषा सूत्र का मतलब विद्यालय स्तर पर देखिएगा, आप विद्यालय में ही देखिएगा हिंदी भी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। जिससे आपको मतलब मान लीजिए अंग्रेजी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप कहूँ जाइएगा तो इंग्लिश का यूज करते हैं। इसीलिए देखिएगा जिनका इंग्लिश ठीक नहीं होता है वो दूसरे जगह जाते हैं, मान लीजिए साउथ में जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे हमको दिक्कत हुआ था। वहाँ पर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब बातचीत नहीं कर पा रहे थे, समझे। तो वही सब चीज़ जान रहे थे कि हमको क्या करना है। देखिए कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप में भाषा को होना बहुत ज़रूरी है, समझे। मान लीजिए
आंध्रा का आदमी बिहार में आ जाएगा, उसको अब इंग्लिश नहीं आएगा, अब उसको तो हिंदी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वो बातचीत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए इंग्लिश का होना, इसीलिए त्रिभाषा सूत्र का होना बहुत जरूरी। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता बनी, इसका कारण है त्रिभाषा सूत्र का होना। लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 1949 ईस्वी में बना, तो उस समय हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद भारत में भाषा का समस्या बहुत होने लगी। मतलब बात करने में क्या हो गया, दिक्कत हो गया। अब हिंदी तो हर जगह बोला नहीं जाता है, समझ रहे हैं। जैसे आप बंगाल में ही जाइएगा तो वहाँ हिंदी बहुत कम बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, तो जो समझ नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद भारत में भाषा का समस्या बहुत होने लगी, जिससे उत्तर भारतीय राज्य के लोग दक्षिण भारतीय राज्य के लोगों के साथ अंतःक्रिया या संप्रेषण नहीं कर पाते। अंतःक्रिया का मतलब तो बातचीत नहीं कर पाते थे। मतलब सही बात कहा गया। मान लीजिए जब तक आप 2-3 लैंग्वेज नहीं जान पाइएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है जो बहुभाषी व्यक्ति होते हैं वो मतलब एक भाषी मतलब व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मतलब उनको रोजगार भी मिलेगा। मान लीजिए अब वो बंगाल में जाएंगे काम करने, अब हिंदी भाषी होगी तो कोई चीज़ समझिएगा नहीं, अब समझे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये कहा जाता है कि बहुभाषी व्यक्ति को बहुत मतलब एक भाषी से बहुत अच्छे माने जाते हैं, समझे। वही लिखा है कि भारत में भाषा का समस्या बहुत होने लगी, जिससे उत्तर भारतीय राज्य के लोग दक्षिण भारतीय राज्य के लोगों के साथ अंतःक्रिया या संप्रेषण नहीं कर पाते थे, मतलब बातचीत नहीं कर पाते थे। तो सन 1956 देखिए एक बोर्ड आया था, देखिए ये सिर्फ सुझाव दिया था लेकिन ये लागू नहीं हुआ था, समझे। लेकिन दौलत जो आपका कोठारी कमीशन है वो बहुत योगदान दिया था मतलब त्रिभाषा सूत्र लागू करने में, समझे। उसी के अनुशंसा पर भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 में जो बनी थी वो लागू करने में जो अथी किया था। तो वही लिखा हुआ है। तो सन 1956 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश में लोगों की आवश्यकता को ध्यान में यहाँ पर 2 चीज़ हो गया, ध्यान में रखकर भारत में शिक्षा की समस्या पर विचार किया और त्रिभाषा सूत्र तैयार किया। इस सूत्र के अनुसार भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं के अध्ययन कराने का प्रावधान किया गया। मतलब इसमें 3 भाषाओं का अध्ययन कराने का प्रावधान किया गया, समझे। देखिए एक समिति आया था जो क्या किया था कि 3 भाषाओं को मतलब 1956 ईस्वी में क्या था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश में लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत में भाषा की समस्या पर विचार किया और क्या दिया, त्रिभाषा तो तैयार किया। इस सूत्र के अनुसार भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं का अध्ययन कराने का प्रावधान किया गया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकृति प्रदान की, परंतु इसे लागू करने में बहुत बाधाएं आई, मतलब ये लागू नहीं हो सका। फिर लिखा है कि कोठारी आयोग के द्वारा मूल रूप से त्रिभाषा सूत्र पर बल प्रदान किया गया। मतलब मूल रूप से मतलब कौन योगदान दिया, त्रिभाषा सूत्र पर, तो आपका कोठारी कमीशन दिया। तो कोठारी आयोग के द्वारा मूल रूप से त्रिभाषा सूत्र पर बल प्रदान किया। कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्न प्रकार के बताया। देखिए कैसे बताया, ध्यान से समझिएगा। देखिए गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए, गैर हिंदी भाषी मतलब साउथ के जो राज्य है उसके लिए जैसे कौन कौन भाषा पढ़ना चाहिए त्रिभाषा सूत्र के रूप में। एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कन्नड़ हुआ, तेलुगु हुआ, ये हो गया क्षेत्रीय। देखिए मातृभाषा होता है कि माता के मुंह से जो पहला भाषा निकलता है, बच्चा जो सीखता है माता के मुंह से जो निकलता है वही को मातृभाषा बोलते हैं। और क्षेत्रीय भाषा जो जिस क्षेत्र में वो रहता है मतलब उस क्षेत्र का जो भाषा होता है उसी को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, समझे। तो मान लीजिए तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये मतलब गैर हिंदी भाषी के लिए एक ये भाषा हो गया। दूसरा भाषा हिंदी हो गया, तीसरा भाषा क्या हो गया, अंग्रेजी। ये 3 भाषा सीखना है कौन, गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए। और हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी तो आपका मातृभाषा ही हो गया, तो हिंदी मातृभाषा के रूप में। दूसरा आ गया अंग्रेजी, और तीसरा आ गया कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, जैसे संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ। तो ये कोठारी कमीशन बोला था। देखिए मूल रूप से जो त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में कौन योगदान दिया था, तो आपका कोठारी कमीशन दिया था। और कोठारी कमीशन के अनुशंसा पर ही भारत की जो पहली शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, उसमें लागू किया गया था, समझे। तो हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए 3 याद रखिएगा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा है हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या, हिंदी, अंग्रेजी और कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी अंग्रेजी से क्या हो भिन्न हो, जैसे संस्कृत और उर्दू, और भी कोई भी आधुनिक भाषा ले सकते हैं। अब लिखा हुआ है त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य था भारत की राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर संचार स्थापित कर। देखिए त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत की जो राष्ट्रीय एकता है ना उसको अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय मतलब जो राज्य है अंतर्राज्यीय स्तर पर क्या करना था कि संचार स्थापित मतलब कम्युनिकेशन स्थापित करना था, समझे। अब देखते हैं त्रिभाषा सूत्र का क्या अर्थ है। लिखा है मीनिंग ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। लिखा है त्रिभाषा सूत्र का समान अर्थ है कि 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। या कहने का मतलब हुआ कि आपका एक हिंदी हो जाएगा, एक अंग्रेजी होगा, एक संबंधित जो उससे संबंधित मान लीजिए तेलंगाना में रहता है तेलुगु, मतलब जो आंध्रा में रहता है तो वहाँ पर
ये सब बोला जाएगा। तमिलनाडु में तो तेलुगु बोला जाएगा। तो वो कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र का समान अर्थ है कि 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। अर्थात भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं का अध्ययन कराने से संबंधित त्रिभाषा सूत्र है। जैसे बिहार में मातृभाषा के रूप में हिंदी पढ़ाया जाता है, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी तथा तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या उर्दू पढ़ाया जाता है। समझे। अब देखते हैं त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर जो संस्कृत या उर्दू लिखा है, इसके जगह कोई मतलब आधुनिक भाषा भी हो सकता है, जैसे समझे कोई विदेशी भाषा भी पढ़ाया जा सकता है। समझे। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है, देखिए लिखा हुआ है त्रिभाषा सूत्र के निम्नलिखित उद्देश्य है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों के अंतर को समाप्त करना है। मतलब त्रिभाषा सूत्र का क्या उद्देश्य है कि हिंदी मतलब जब हिंदी और मान लीजिए आप हिंदी जान लीजिएगा, इंग्लिश भी जान लीजिए, तो इंग्लिश जाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आप साउथ में जाइएगा, दक्षिण राज्यों में जाइएगा, गैर हिंदी भाषी राज्य में, तो वहाँ भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाइएगा। समझे। क्योंकि वहाँ के आदमी भी इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। समझे। तो वही कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी एवं गैर हिंदी भाषाई राज्यों के अंतर को समाप्त करना है। दूसरा है त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर संचार स्थापित करना है। यानी कहने का मतलब कि जो भारत की राष्ट्रीय एकता जो है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर क्या करना है, एक कम्युनिकेट मतलब एक संचार स्थापित करना है। तीसरा है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है कि बच्चों को बहुभाषी बनाया जाए, जिससे बालक का सर्वांग मतलब बहुभाषी मतलब जितना भाषा 2-3 भाषा सीखेगा तो कहूँ भी जाएगा तो उसको रोजगार मिल जाएगा, उसको कोनो आदमी से बातचीत करने में कोई दिक्कत। मान लीजिए कोई विदेश का आदमी आपके घरे आ जाता है, तो मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। समझे। मान लीजिए कोई आप इंग्लिश जानेंगे तो उससे आराम से बात कर लीजिएगा। या आप मान लीजिए आप कहूँ घूमने ही जाते हैं, मान लीजिए बनारस गए, कहूँ घूमने गए, मान लीजिए वहाँ पर कोई विदेशी आता है, तो आपको इंग्लिश आएगा तब ना उससे आप बात कम्युनिकेट कर पाइएगा। नहीं आ पाएगा तो नहीं कम्युनिकेट कर पाए। मान लीजिए आप भारत के बारे में उसको बताना है, वही ना करा कि भारत के बारे में मान लीजिए उसको बताना है विदेशी आदमी को, तो आप इंग्लिश जानिएगा तब ना उसको आप इंग्लिश में बताइए, मतलब भारत के बारे में बताइएगा। तो वही चीज़ कर रहा है कि कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप में भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। समझे। बिना भाषा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य यह भी है कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास किया जाए। देखिए एक और चीज़ है कि भाषा नहीं होता है, इसीलिए जो पशु होते हैं सब क्या कहते हैं, ये अपनी बात नहीं बता पाते हैं किसी को। समझे। तो भाषा कोई भी चीज़ को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए आप में भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। समझे। मान लीजिए कोई हिंदी भाषी आदमी है मान लेते हैं, और वो कोई अंग्रेजी भाषी आदमी उसको कुछ बता रहा है, तो क्या है कि उसके पास भाषा नहीं है अंग्रेजी का, इसीलिए वो उसका भाव को नहीं समझ पा रहा है। समझे। तो वही कह रहा है कि कोई भाषा को मतलब कोई चीज़ समझने के लिए आप में भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर आगे है आपका कि प्रांतीय भाषाओं का विकास करना। देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या है, प्रांतीय जो प्रांत का क्षेत्रीय भाषा है उसका विकास करना, इसका ये उद्देश्य है। फिर आपका अगला है कि राजभाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना। मतलब राजभाषा, अब मान लीजिए कहने का मतलब है जो हिंदी है उसको क्या करना कि संपर्क भाषा मतलब सबके लिए जरूरी हो जाए त्रिभाषा सूत्र में, क्योंकि हिंदी तो सबको पढ़ना है। वही कह रहा है कि राजभाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना, मतलब संघ के मतलब पूरा देश का भाषा होना चाहिए। समझे। अब देखते हैं त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता। लिखा हुआ है कि त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। पहला है कि भाषा सीखना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए त्रिभाषा के माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा। दूसरा है कि संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने में त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। तीसरा आपका है कि भाषाई विविधता के कारण लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों से अंतःक्रिया नहीं कर पाते थे, इसके लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। चौथा आपका है कि लोगों को बहुभाषी बनाने के लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। पांचवा है आपको कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। छठा आपका है कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हम दूसरे भाषा के लोगों से अच्छे संबंध बना सकते हैं। मतलब हम त्रिभाषा सूत्र मतलब अब इंग्लिश का नॉलेज रहेगा, हिंदी की भी रहेगा, तो दूसरा जगह भी जाएंगे तो वहाँ से अंतःक्रिया कर सकेंगे। समझे। फिर अगला क्या है कि त्रिभाषा सूत्र के से हमें विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने को मिलता है। समझे। त्रिभाषा सूत्र है तब ना हम हिंदियों पढ़ते हैं, अंग्रेजियों पढ़ते हैं, और भी आधुनिक संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। समझे। अब देखते हैं त्रिभाषा सूत्र से लाभ। लिखा हुआ है त्रिभाषा सूत्र से निम्नलिखित लाभ है। पहला, त्रिभाषा सूत्र से हम स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरे संस्कृति से करते हैं। समझे। अब मानिए जानिएगा तब ना, मान लीजिए आप बुक ही पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का बुक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा वहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, दोनों में तुलना कर सकते हैं। दूसरा है रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो जाना। मान लीजिए आप बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश आएगा तब ना आप बंगाली मान लीजिए वहाँ पर आप इंग्लिश में कोई चीज़ बता सकें, हिंदी तो नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ हिंदी बंगाली को नहीं आता है। तीसरा है त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से अन्य भाषा को सीखने में सहायक होता है।
अगले का चौथा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाने पर व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करते। देखिए ये बहुत है कि मान लीजिए अंग्रेजी आपको अच्छा आएगा, अब दूसरे देश में भी जाइएगा तो अंग्रेजी में बात कीजिएगा तो आपको अलग महसूस नहीं होगा। पाँचवा है कि विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिलेगा। मतलब आपको मतलब त्रिभाषा सूत्र को मतलब आपका लैंग्वेज रहेगा 3 गो, तो आप कोई भी विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिलता है। छठा है आपका कि ऐसा व्यक्ति दो समूह के बीच भावात्मक एवं संज्ञानात्मक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। मान लीजिए आपको इंग्लिश भी आएगा, तो यहाँ कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई विदेशी भी आएगा तो उनसे आप इंग्लिश में बात कीजिएगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, दो समूहों के बीच भावात्मक एवं संज्ञानात्मक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाए। मान लीजिए 2 गो व्यक्ति है, सिंपल आपको बताते हैं। गाइड का आप लोग नाम सुने हुए हैं? जो विदेशी घूमने आते हैं तो गाइड को हायर करते हैं, समझे? मतलब गाइड रखते हैं, वो क्या करता है कि उनका सब चीज़ बताता है, मतलब भारत के बारे में बताएगा उनका। तो यहाँ करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति दो समूह के बीच क्या करता है, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक विचारों का आदान प्रदान का माध्यम। मतलब भारत के और जो व्यक्ति जो विदेश से है उन दोनों के बीच क्या करता है कि भावात्मक एवं संज्ञानात्मक विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, जो गाइड का एक काम करता है, समझे? गाइड जिसको बोला जाता है, जो अथी में गए हों क्या, लाल किला ताजमहल जाइएगा ना तो वहाँ देखिए गाइड रहता है जो उसके बारे में सब चीज़ बताता है, इंग्लिश में जो भाषा में तो इंग्लिश में भी बताता है, समझे? अब देखते हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में विभिन्न आयोगों का सुझाव। मतलब जो शिक्षा आयोग था उसका क्या क्या सुझाव था देखते हैं। लिखा है विभिन्न शिक्षा आयोगों ने त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला आपका शिक्षा आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। देखिए 1948 से 1949 मतलब 48 में बना था, 1949 में अपना रिपोर्ट सौंपा था, समझे? ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम राधा कृष्ण आयोग पड़ा, समझे? इन्होंने पहली बार इस बात की वकालत की थी कि उच्च स्तरीय शिक्षा मातृभाषा, मतलब उच्च स्तरीय करने के बाद 12th के बाद की भी शिक्षा किस में हो कि आपका मातृभाषा में हो, समझे? और ये बताते हैं टेक्निकल जो शिक्षा है वो आप मतलब अंग्रेजी में लेना चाहिए, ये बताए हुए थे, समझे? लिखा हुआ इन्होंने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का सुझाव दिया था, परंतु आयोग ने इसे उच्च स्तर पर लागू करने से विद्यार्थियों पर भाषा का अत्यधिक बोझ बढ़ जाएगा। मतलब कहे थे मातृभाषा पर तो जोर देवे किए थे, बोले त्रिभाषा सूत्र को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि बालक पर मतलब भाषा का मतलब अतिरिक्त बोझ हो जाएगा, समझे? तो ये भी उतना सपोर्ट नहीं किए थे। दूसरा आपका मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी इसको कहते हैं, 1952 में अपना बना था, 53 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। लिखा है मुदालियर आयोग ने के अध्यक्ष लक्ष्मण मुदालियर थे। इस आयोग ने 2 भाषाओं का अध्ययन पर विशेष जोर दिया। प्राथमिक स्तर पर बालकों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा में शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। और दूसरा था कि माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने चाहिए, जिसमें एक भाषा मातृभाषा और दूसरा हिंदी था। अब देखिए कोठारी आयोग ने क्या कहा था। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के बारे में निम्न सुझाव दिए थे। हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या क्या पढ़ना है, हिंदी अंग्रेजी आधुनिक भाषा, और गैर आधुनिक भाषा में संस्कृत उर्दू पढ़ सकते हैं। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, समझे? ये आपका हो गया। अब देखते हैं त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में उत्पन्न समस्या। लिखा है त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो गई। पहला है कि स्कूल पाठ्यक्रम में भाषा के बोझ के प्रति विरोध उत्पन्न होने लगा। तब भाषा आप 3 गो भाषा पढ़िएगा तो थोड़ा बोझ तो बचेगा ही। दूसरा था हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा का अभाव था। मान लीजिए तीसरा भाषा था लेकिन उसे कोई पढ़ना नहीं चाहता था, जिससे अभिप्रेरणा का क्या था, अभाव था। तीसरा आपका अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रति विरोध उत्पन्न हुआ। मान लीजिए तमिलनाडु भी जो बीच में जो शिक्षा नीति आ रहा है उसमें हिंदी जो है उसका विरोध कर रहा है, समझे? कह रहा है कि हम हिंदी काला पढ़े, जब हिंदी हम बोलबे नहीं करते तो हम काला पढ़े। तो ये कह रहा है कि तीसरी भाषा के अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रति विरोध उत्पन्न होना। और चौथा आपका है तीसरी भाषा के शिक्षक के लिए अपर्याप्त सुविधा का होना, मतलब कोई सुविधा नहीं है तीसरी भाषा के लिए। मान लीजिए कोई विदेशी भाषा पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं दिया, विदेशी टीचर अच्छा है ही नहीं, तो वो नहीं संपन्न होगा, समझे? अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा है। लिखा है उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि त्रिभाषा सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अंतर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि का विचार रखता है। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से ही भाषाई विविधता में अनेकता में एकता देखने को मिलती है। अतः वर्तमान समय में विद्यालय में 3 भाषाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास। तो थैंक यू, आपका त्रिभाषा सूत्र हो गया। बहुत जल्दी हम चमोस्की, स्किनर, पियाजे और वाइगोस्की का वीडियो लेके आएंगे, तो आपका जो कोर्स 4 है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और 1-2 और NCF होगा, 350A, अनुच्छेद 350A और POA, ये सब जल्दी हम वीडियो बना के आपका ये चीज़ खत्म कर देंगे। थैंक यू।